नमस्कार दोस्तों। आज 30 जून 2020 का दिन मंगलवार। आज सवेरे 7:50 तक 10वीं तिथि थी। उसके बाद से एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी और सवेरे 5:40 तक चित्रा नक्षत्र था। उसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आज चंद्रमा तुला लगन में है, तुला राशि के अंदर है। परंतु ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आने वाले चंद्र ग्रहण के लिए है, जो कि 5 जुलाई को होने वाला है। ये ग्रहण 5 जुलाई की सवेरे 9:10 से 10:10 से शुरू होके 11:20 तक चलेगा। करीब 1 घंटा 10 मिनट का समय है। हालांकि इस ग्रहण का दिल्ली में और हिंदुस्तान में कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये नज़र नहीं आएगा। ये यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका के हिस्सों में देखा जाएगा। फिर भी मैं सारे राशि के अनुसार 5 जुलाई के गोचर की स्थिति देखते हुए उनकी गणना का प्रयास करूँगा। मेष लगन के लिए ये जो ग्रहण है इनके 9वें भाव में पड़ता है, इसलिए यात्रा ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनके लिए इनके स्वामी जो मंगल हैं वो 12वें घर में गए हैं, खर्च के स्थान में। इनको डेफिनेटली स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पे अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। इनके लिए एक खाली अच्छी बात यही है कि इनके दूसरे घर में स्वग्रही शुक्र बैठे हैं। कुटुंब स्थान में परिवार के साथ इनके समय अच्छे बीतेंगे और इनके वाणी बहुत अच्छी रहेगी। मेष लगन के लोगों के लिए विवाह के संयोग जरूर बनते हैं, क्योंकि इनके नवांश में मंगल और शुक्र एक दूसरे को देखते हैं। ये जो गणना है मेरी 5 जुलाई के ग्रहण के दिन के हिसाब से है, जब चंद्रमा धनु राशि में आएगा और ग्रहण पड़ रहा होगा। वृषभ लगन के लोगों के लिए जो चंद्र ग्रहण है ये उनके 8वें घर में पड़ता है। दूसरे घर में राहु बैठे हैं और 11वें घर में मंगल बैठे हैं, 12वें घर के स्वामी। और स्वग्रही शुक्र लगन में ही बैठे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है। 8वें घर का ग्रहण इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जरूर देंगे, परंतु वो काफ़ी हद तक शुक्र उनके जो लगन में है वो एक बराबरी पे पहुंच जाता है नुकसान उनका। पर मंगल घर का 11वें घर में बैठना परिवार में, बच्चों में रोग पे इनके खर्च करवाता है। इनके शनि 9वें भाव में बैठने से इनकी यात्रा के संयोग बनते हैं। कोशिश करें कि यात्रा ना करें, क्योंकि वक्री शनि है और वैसे भी आजकल कोरोना का महामारी फैली हुई है। इनके लिए एक उपाय है कि इनको देवी मंदिर जाना चाहिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने घर पे ही करना चाहिए। इनका स्वग्रही शुक्र जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए विवाह के लिए जरूर ही स्थितियां पैदा करेगा। बस इनको अपनी वाणी पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि राहु इनके दूसरे घर में है। मिथुन लगन के लोगों के लिए जो ये ग्रहण है 7वें घर में पड़ता है, ये क्लियरली रिलेशनशिप्स में समस्याएं दिखाता है। और मिथुन लगन के लोगों के लिए राहु लगन में ही है और बुध जो ग्रह कंबस्ट हैं, वक्री हैं। मिथुन लगन के लोगों के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। इनको कष्टों का सामना करना पड़ता है और संतान से कष्टों का सामना करना पड़ता है। मिथुन लगन के लोगों के लिए ये सुझाव है कि वो गणेश स्तोत्र का पाठ करें जरूर, और कोशिश करें कि लगन जब ग्रहण पड़ रहा हो
10 बजे से 11 बजे के बीच में ही ये पाठ पढ़ें तो बहुत लाभ मिलेगा। कर्क लगन के लोगों के लिए इस समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ग्रहण जो उनके छठे घर में बढ़ रहा है, छठे घर में ग्रहण पड़ना बहुत अच्छा माना जाता है। इनका गोचर भी बहुत अच्छा है। शुक्र स्वग्रही 11वें घर में बैठे हैं, मंगल 9वें भाव में बैठे हैं। इनके यात्रा के संयोग बनेंगे, यात्रा से लाभ होगा, इनके आय के स्रोत बढ़ेंगे। शनि 7वें घर में बैठ के लगन को देखते हैं, इनके विवाह के संयोग बनेंगे। कर्क लगन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इनको और लाभ पाने के लिए कोशिश करेंगे कि ये शिव की आराधना करें। घर में ही किसी शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, गाय का दूध और गंगा जल डालें। सिंह लगन के लोगों के लिए ये ग्रहण उनके 5वें स्थान पे पड़ता है, संतान भाव में, और सूर्य 11वें घर में हालांकि हैं, परंतु राहु के साथ है, इसलिए आय के स्रोत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं। कर्म भाव में शुक्र स्वग्रह शुक्र बैठे हैं। वर्क प्लेस, कार्य क्षेत्र में आराम रहेगा, पर कोई लाभ नहीं मिलता है। चिंताएं बच्चों को लेके, स्पाउस को लेके रहती हैं। मदर की हेल्थ भी इनके इफेक्ट हो सकती है। इनको सूर्य को जल चढ़ाना अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि 5 तारीख को तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सूतक होगा, इसलिए सूर्य को जल ये अभी चढ़ाएं और आदित्य सूक्त का पाठ पढ़ें जब सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का समय चल रहा हो, 10 बजे और 11 बजे के बीच में सुबह के टाइम, 5 जुलाई को। कन्या नगर के लोगों के लिए ये जो ग्रहण है चौथे घर में पड़ रहा है, जो उनका सुख भाव है, और अब अच्छा नहीं है। लग्नेश के जो लगन के स्वामी हैं वो कंबस्ट हैं, पकरी हैं, और 10वें घर में राहु जी के साथ हैं। कन्या लगन के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनके माँ को स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, इनके पार्टनर्स को स्वास्थ्य में समस्याएं हो सकती हैं, और इनको गणेश जी की उपासना बहुत ज़रूरी ही करनी चाहिए। और हो सके तो ये 1 घंटा 10 मिनट जो इनके ग्रहण का समय है 5 जुलाई को, उस टाइम गणेश जी की उपासना करें, गणेश चालीसा पढ़ें। तुला लगन के लोगों के लिए ये ग्रहण उनके 3रे घर में पड़ रहा है। 3रे घर में ग्रहण का पड़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और तुला लगन के जो स्वामी हैं वो 8वें घर में गए हैं, हालांकि वो अपने घर वृषभ राशि में गए हैं, और इनके मात सुख घर स्थान पे शनि महाराज बैठे हैं। इनको सुखों में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बस इनको यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई भी यात्रा करेंगे इनको कष्ट होगा। वैसे भी कोरोना है, राहु उनके 9वें भाव में है, और स्पाउस के साथ रिलेशंस इनके अच्छे नहीं रहते हैं। और इनको प्रयास करना चाहिए कि देवी मंदिर जाएं या दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ें। कोशिश करें कि जो ग्रहण काल चल रहा हो उस टाइम ये पाठ पढ़ें, तो इनको बहुत लाभ मिलेगा। वृश्चिक लगन के लोगों के लिए ये ग्रहण इनके 2रे घर कुटुंब स्थान में पड़ रहा है। कुटुंब स्थान पर ग्रहण का होना अच्छा नहीं माना जाता। धन हानि, कुटुंब में, परिवार में परेशानियां उत्पन्न करता है। इनके 5वें स्थान और सुख स्थान में भी इनका असर पड़ेगा। बच्चों की चिंताएं, माँ की चिंताएं लगेंगी। इन लोगों के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि इनके विवाह के संयोग बहुत हैं। अगर ये प्रयास करेंगे तो विवाह की स्थितियां बहुत अच्छी उत्पन्न हो सकती हैं, और इनको कोशिश करना चाहिए अपने परेशानियों से बचने के लिए कि
ग्रहण काल में ये हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें। मकर लगन के लोगों के लिए ये ग्रहण उनके 12वें घर में पड़ता है। मकर लगन के लोगों के लिए शनि उनके लगन में ही बैठे, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु उनको सबसे ज़्यादा अपने स्पाउस की हेल्थ के इश्यूज ज़रूर आएंगे। कार्य क्षेत्र में उनकी मान सम्मान होगा, संतान से सुख मिलेगा। उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो शिव चालीसा पढ़ें। धनु लगन के लोगों के लिए ग्रहण उनके राशि में ही पड़ रहा है और 7वें घर में राहु सूर्य बुध के साथ बैठे हैं। इनके स्वास्थ्य की समस्याएं जरूर आती हैं, इनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती है, कर्म वर्किंग एरिया में प्रॉब्लम आती है, कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है। यात्रा के योग बनते हैं पर यात्राएं बिल्कुल ना करें। इनको विदेश से अच्छा समाचार मिलेगा, परिवार बच्चों की चिंता रहेगी। इनको प्रयास करना चाहिए कि ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें और ग्रहण काल में ही पढ़ें तो सबसे फायदेमंद रहेगा। कुंभ लगन के लोगों के लिए ये ग्रहण उनके 11वें घर में पड़ रहा है और उनको प्रोग्रेस या तरक्की में रुकावटें दर्शाता है। स्वामी 12वें घर में गए हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दर्शाता है। ये कुंभ लगन के लोग इस दौरान इमोशनल हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, प्रेम संबंधों में पड़ सकते हैं, परंतु उनको इन विषयों में नहीं पढ़ना चाहिए, उनको रुकावटें ही मिलेंगी। इनको कार्य क्षेत्र में लाभ है, इनको यात्राओं से लाभ है। इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये विष्णु सहस्त्र नाम, शिव चालीसा का पाठ पढ़ें। ग्रहण के दौरान पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद। मीन लगन के लोगों के लिए ये ग्रहण उनके 10वें घर में पड़ रहा है और सामने सुख भाव में राहु सूर्य और बुध ग्रह बैठे हैं। 10वें घर में ग्रहण पड़ना कार्य क्षेत्र में उथल पुथल दर्शाता है। मीन लगन और बृहस्पति जो उनके स्वामी हैं वो तो ग्रहण में ही 10वें घर के अंदर बैठे हैं। इनको यात्राओं से जरूर लाभ होता है क्योंकि मंगल जो गमन भाव के स्वामी हैं वो इनके लगन में बैठे हैं। कुटुंब में अशांति रहती है। इनको कोशिश करनी चाहिए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें और ग्रहण के दौरान पढ़ेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। धन्यवाद।